यरहि संदित वेणु। सब गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण अनेक रूप धारण करके नाच रहे थे। भगवान शंकर माता पार्वती के वहां पर रास देखने के लिए पहुंचे तो संग में जो ही नाचने लगे, सुंदर मधुर सुगंध बांग पिया इन सोकोनिया तो वह नहीं सुनो सो आगे भोलेनाथ भी रास लीला में प्रवेश करता ही और सारी बात भूल गया कि तू आदमी है, आदमी को प्रवेश को नहीं। अब बावड़ा हो गया, नाचने लगा, जो जटा खिंडगी और देखता है भगवान कृष्ण मुस्कुराया। वाह भाई वाह। कई दिन बने, एक दिन मोहिनी रूप में भगवान शंकर के लिए भी विष्णु आया है। आज देखता ही मंत्र मुग्ध हो गया। अब भोलेनाथ तो बौड़ा गया, धोती कटी पड़ गई, चुंदड़ी कटी पड़ गई। अब देखो आ तो गया ही अब नके का। बोले महाराज आज के बाद में थारो नाम गोपेश्वर भगवान के नाम से वृंदावन के अंदर थारी पूजा करी जाएगी। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब रासलीला की चर्चा सुनता सुनता कंस कना बात पहुंच गई। अब जो कंस कना बात पहुंची तो कंस बोलो कि अरिष्टासुर न बट भेजनो चाहिए तो मैं रास को नाश कर दे। अब अरिष्टासुर दैत्य बैल बन के आयो, भगवान ने मारने के लिए भाग्यो जुई रास गमा तो भगवान भाई को सींग पकड़ के और इया मरोड़ दियो जिया गिल्ले कपड़े ना पा निचोड़ा। अरिष्टासुर को तो बटी गोविंदाय नमो नमः हो गयो। अब कंस न चिंता हुई, भगवान कृष्ण चिंता हुई। अब क्या करा, चित्ता भी भेजा पाछो एक ही बापरे को नहीं। इतने में नारद जी नारायण नारायण करता विराजमान हो गया आकर के। अब चालना चाहिए। बोले राजन चक्कर के है, आ उदासी क्यों, मुंह लटकाड़ो किया बैठे है। कंस बोले महाराज बड़ा बड़ा बलि भेजा ब्रज के महीने, गया तो सगड़ा लेकिन आयो को नहीं एक ही पथ। अब बात मेरी समझ में को नहीं आई कि कृष्ण बलराम आखिर है कौन। नारद जी बोला तो सुन राजन, वो जो कृष्ण कन्हैया है नहीं, ओ नंदलाला को कोने आज सच्ची बात बतावे नारद जी, बल्कि तेरी बहन देवकी को बेटो है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से पैदा हुएड़ो 7वां और 8वां पुत्र है, दोनों कृष्ण और बलराम जी। कन तू नंद को लाल समझ बैठे। कंस बोलो अरे गुरुदेव वो क्या संभव हो सके, मैं तो दोनों कैद के मैंने बंदा, फिर आ बात क्या हुई। अरबी का जितना भी बेटा दामे बन सारा में मारिया। नारद जी बोले तू बड़ो बड़ो बाड़ो है तना भी बेरो को नहीं। वसुदेव जी चुपचाप जाकर के जब वो 8वां बेटो जामे नहीं मैंने नंद भवन में छोड़ी आया। अब कंस को क्रोध के मारे बुरो हाल हो गया। क्यों हुई निषादमसीमा दत्त वसुदेव जिंघासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। अब कंस आपकी तलवार लेकर के वसुदेव जी ने मारने के लिए तैयार हो गए कि आज वसुदेव ने जिंदो कौन छोड़ो। वो मेरे से आगे बड़ो भारी विश्वासघात करे हुए। तो नारद जी बेटे हाथ पकड़ दियो। अरे सुन आजकल नारद कहने कवे जी को चुगली चाला करे बहन, यह बात कोनी शास्त्र में वर्णन है। नारद
जिसके मुख से निकली हुई बात का कभी स्वयं नारायण भी रद्द को नहीं कर सका है, भी को नाम है नारद जिके की बात कैंसिल को नहीं होना। हाथ पकड़ दियो तुरंत के तू वो के करे, यदि तू वसुदेव न मारेगो तो वो कृष्ण जी फिर तेरा हाथ आना रो को नहीं। और जब तक भी का माँ बाप तेरे कने जेल के महीने है तो बिना एक दिन छुटाने के लिए आना ही पड़ेगा। आपके माँ बापा से मिलना जरूर आओगे कदे न कदे। तो एक काम कर, इस योजना बना जी के शिव बलराम और कृष्ण दोनों आ जावे। तू मैंने बुला रहा है नहीं तो तेरा सारा मार देगो और फिर आखिर तने। बोले आ तो बात बहुत बढ़िया बताई नारद जी, आज तक तो मेरे दिमाग में को नहीं आई इसी बात। नारद जी बोले शुभकामना, मेरी शुभकामना तेरे साथ है, तेरे कल्याण हो। कह करके नारद जी तो आपका रवाना हो गया। अब कंस जल्दी सी बड़ा बड़ा राक्षसाना बुलायो, आदेश दियो कि वसुदेव और देवकी ने तुरंत बंदी बना लो, पाछा जेल में गिरो जल्दी सी। जब बन बेर फुट के तो भाई ने उड़ जा क्यों जेल छोड़ दिया बना 8 संतान होने के बाद में पकड़ के बना जेल में गिर दिया। अब पहले देखूं कि कृष्ण और बलराम से निपटू, फिर आ से बात करूंगा कि बिन बुलायो किया जा अरे कौन ले न जावा बना। सोचने की बात, केशी नाम को देते बोले महाराज एक बार मन मौको मिल जा। कंस बोले अच्छा भाई तुम चलो जा, तना भी दियो। अब केसी दैत्य चाल पड़ो, जिया केसी यमुना तट पर क्रीड़ा करता भगवान गोविंद ने खेलता ने देखो, खा जाने की सोची घोड़ो बन गए तो बेबू पकड़ के भगवान पाड़ के गिर दियो। ले भाई तू आ जा, केसी को कल्याण हो। कंस फिर निर्णय लियो कि कंस मन में विचार करो इसको कौन हो सके जिको कृष्ण और बलराम ने पूरे लिया हुआ है। अक्रूर जी की दिमाग में आई, अक्रूर जी ने भेजूंगा बेंगा चाचा लागे और दूत बना करके बुलाओ भेजूंगो। अक्रूर जी ने बुलाओ। अब अक्रूर जी ने जी बुलाया तो अक्रूर जी तो घबरा गया, आज कंस किया बुला रहे हो, वो तो नीच पुरुष है, दुष्ट है। डरता डरता आया, हे भगवान न जाना के संकट में गिरे वो दुष्ट है। और आज वो मैंने याद करिए तो किन की कारण जरूर है। अब दरबार में आया, दरबारिया के सागे खड़ा होकर के कंस का हाथ जोड़ करके बोला महाराज कोई भूल होगी कि गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रमुवाचः, जो घर जो है नहीं जकन न जानो पड़े। अब कंस नीचे उतर के बाबू हाथ पकड़ के ऊपर बिठाया। अक्रूर जी की धड़कन और तेज होगी तो मामलो गड़बड़ है। अक्रूर जी सोचने लग गया और दुष्ट कंस ढंग से कभी राम रमी को नहीं करे, आज तो प्रेम से आपको ऊपर बिठायो मैंने, कोई न कोई तो गड़बड़ है। कंस बोले महाराज मेरी एक हार्दिक इच्छा है, थारू के छिपानो पड़े है, मैं एक बहुत बड़े मेले को मथुरा में आयोजन करना चाहूंगा। मेरी बड़ी भारी इच्छा है और भी आयोजन में चर्चा सुनी है कि बलराम और कृष्ण धुरंधर बलशाली बालक है, बागो बल पराक्रम देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। अब अक्रूर जी तो भी षड्यंत्र ने समझ गया, मन ही मन सोचने लग गया मूर्ख है तने के वो तेरो काल है, वो तेरो इंतजार कर ला रहे है।
और फिर काल ने तू घरे बैठे बुलावे, तो बड़ी बात और क्या होगी। हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक बात कहूं, हर व्यक्ति का मनोरथ बड़ा बड़ा ऊंचा हुआ है, मन की बात, और वो क्या कर पावे वो टेम ही बतावे। टाइम आवे यदि कोई बात बने नहीं बने कौन। अरे मैं तो थारो सेवक हूं, थारी आज्ञा को पालन करना पड़ा। मनोरथान करत्युच्चैर्जनो देवहनतानपि युज्यते हर्षो काभ्याम तथाप्यज्ञं करोति ते। आप जो बात सोच रहे हो वह मैं कितना सफल होगा, कितनी थाने विजय मिलेगी, वो तो टेम बताओगे। यहाँ कह करके अग्रु जी चाल पड़ा, आपके घरे आकर के रात ने विश्राम करो, और दिन होता ही रथ के ऊपर विराजमान होकर के वृंदावन का नहीं रवाना हो गया। उषित्वा रथमास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। अब इतो वक्त लाग्यो कि तन के रथ में हाँ अक्रूर जी तो, परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्ण अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंच गया तुरंत ही। किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम बात्याप्यारते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशव। आज मैं इतो बड़ो कौन सो शुभ कार्य कर्यो है, कौन सो कल्याणमयी कोई सत्कर्म कर्यो है जो आज मैंने भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन होगा। मैं जानू कि बांगा चरण किसा का योगी ध्येयांग्रि पंकजम। बड़ा बड़ा योगी बाग चरणा की उपासना करे है, ध्यान करे है, स्मरण करता रहे है। मैं तो कंस ने भी हृदय से धन्यवाद देऊं। कंसो बतात्याकृतम इत्यनुग्रहम। वो मन बुलाने बैठे भेजने के लिए मन ने चुन्यो है, कंस ने भी मैं आशीर्वाद देऊं। और मैं जा रही हूं, भगवान मेरो सम्मान कर सी बात तो पक्की है, मेरे साथ जरूर आवेगा। भक्त की मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करे, जे यदि मन से भगवान ने ध्यायो जावे। अक्रूर जी मन में विचार करे आज नारायण का दर्शन मन जरूर होगा। अचानक शुभ शकुन होना शुरू हो गया। हिरणा को झुंड जीवना हथकानी भाजो साइड दिन सी, तो सब अच्छा संकेत मिला कि प्रभु मन जरूर दर्शन दे सी। एम कोई मीन में को द्रक्ष्यामि नूनम सुकपौलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम मे प्रचरन्ति वे मृगा। भगवान का ध्यान में आनंदमयी समाधि लगा ली। अब घोड़ा तो जद चाले नहीं, जद बना कोई हंक है। घोड़ा भी बाकी समाधि का सगा लीन हो गया, शांत हो गया, खड़े रहा। अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में बैठे हैं। कई घंटा बीत गया, जब चेतो हो भी जब घोड़ा क्या 4 कदम चलता है फिर समाधि लाग गई। धीरे धीरे करता करता 1 घंटा को टाइम में शाम होगी। परीक्षित दिन छिपे अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचा। जे वृंदावन मथुरा से पैदल जावे तो 2 घंटा से ज्यादा टाइम कौन लगा, लेकिन अक्रूर जी तो रथ लेके गया, दिन का चलेड़ा, शाम ने पहुंचा। इतो वक्त बने लाग गयो। अब गो चरा करके जब भगवान कृष्ण घरे आ रहा, बग पीछे पीछे चल रहा। गाय के खूरा से धूल उठ रही और भगवान कृष्ण का खोज बाका दर्शन करता अक्रूर जी जा रहा है। रथ से नीचे उतर गया।
चालता चालता कृष्ण के चरणा के मैंने दर्शन करे, वज्र अंकुश ध्वजा चरणा ने देख के पहचान गया। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलंबर धरो शरदम बुरुहे क्षणो। अब जी गया, भगवान ने देखा, अक्रूर जी महाराज भाज करके गया और भगवान के चरणा में लिपट गया। भगवान ठाकुर जी आपका पग छुड़ान लग गया तो छोड़िया को नहीं, पकड़ दिया, कस गए और प्रेम अश्रुआ से भगवान का चरण धो दिया। जिया तिया करके भगवान कृष्ण उठा करके बना हृदय से लगाया। देखो दाऊ भैया, चाचा जी आया है। दोनों भैया हाथ पकड़ करके अंदर ले गया और आवाज लगाई, चाचा जी आ गया, चाचा जी आ गया, चाय बनाओ। नंद बाबा भी दौड़ करके आया, अक्रूर जी से मिलन होयो। भगवान बने दिव्य आसन पर बिठाया, प्रक्षाल विधिवत पादो, बंगा चरण धोया, निवेद्य गाम चाहते थे, गौ माता का भी दर्शन कराया, गंध अक्षत पुष्प से पूजा करी, अर्घ्य आदि दियो, पीने के लिए पानी दियो। पहले कोई संत महात्मा घरे आतो तो पुरानी अपना भारत देश की रिवाज है, कोई महापुरुष आतो तो बेगा चरण धोता पहले। आजकल ब्याह में एक फॉर्मेलिटी सी हुआ है बस। अब पूछे किमनो ने कुशलम प्रिजे ए तमाने कुलामई। चाचा जी ये तो वंश है जिको जिका दिवंशी मथुरा में रहे, वे ठीक तो है नहीं? बक शरीर में कंस रूपी कैंसर तो पैदा को नहीं हो गया नहीं। हाँ तो अक्रूर जी बोले ठीक है भाई गोविंद, इस बीमारी को इलाज कराने के लिए ही तो तेरे कना आया हूं मैं, तू ही सबसे बड़ो डॉक्टर है, इस रोग को इलाज तो तू ही कर सका है। कंस की सारी बात, सारो षड्यंत्र चुपचाप कान गए। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी कि तेरे सगैया करेंगे। भगवान बोले चाचा जी मामा जी की सारी बात मेरी याद है, किस हो गए मेरे मामू, मैं सारी बात जानू और मामा को मिलने में मैं जरूर जाऊंगा। अब थे और बात ना करियो बाबा के सामने, खाली घूमने फिरने की बात करियो, खेलने कूदने की। जेयाल की बात बता देगा नहीं तो मैंने जान कौन दे। नंद बाबा अक्रूर जी कना करके बोले भैया अक्रूर बोल के आए? बोले मैं तो आने लेन आया हूं बटे, मथुरा में मेड़ो है, जो टाबरा ने मेड़ो दिखा लो, अने मेड़ो दिखानो है। तो नंद बाबा बोलिया भाई छोटा छोटा मेरा बेटा अने एकला ने मेड़ो देखने क्या भेजो है, रुल जा जते अनजान जी क्या, मैं भी साके चालू हूं और मैं मेड़ो दिखा लूंगा और फिर मैं ही घूमी आऊंगा, मेरे भी घुमाई हो जाएगी और आज तो कंस ने कर भी देना, वो भी काम निपटा दी। अब नंद बाबा तो पूरे वृंदावन में ढोल फिरा दियो, जो मथुरा को मेलो देखो चाहे सवेरे द्वार तैयार हो जाइयो, मेलो मरा दियो। गली गली में सूचना मिल गई, गोपिया के कान में समाचार पड़ो, गोविंद दिन गए मथुरा में मेलो देखने जाओ। सारी गोपियां की नींद उड़ गई। गोपियां इतो दर्द से बंग इतो दर्द हो कालते में जिया पाकेड़ो घूमड़े में चबको चल बिया जानेगी, भगवान कृष्ण के जाने की बात सुनता ही घर बार छोड़ के सारी गोपियां इकट्ठी होगी कि भाई तो सुनोगे? बोले हाँ हाँ चर्चा सुनी, वह तेरे को नहीं आई जे? बोले आई। एक बोली
अब क्या होगो? बोले वो ही होगो जिको विधाता लिखियो। सारी गोपियां विधाता ने गाली देने लगी, कह रहा विधाता तू जब मारो कर्म लिखो तो तू इसी नीचता मारे सागे क्यों करी दे? अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मित्र प्राणयेन तांस कृतार्थान व्यूनं कक्षापार्थकं विक्रीडन्तुं तेर्भकचेष्टितं यथा। दूसरी बोली के विधाता है जिको नहीं वो अपन देखी को नहीं कि आने कौन सो लाभ मिलना रो है। एक बोली मेरे लिए तो अक्रूर है, यमराज बन करके आयो है, नया तो गोविंद के जाना को प्रश्न ही कौन। एक बोली बहन मैं जिद तक जीवती हूं नहीं बीते जान कौन दू। अब दिन उग्यो यहाँ करता करता विसृत जलज्जाम्रोदोस्म सुस्वरम गोविंद दामो धर्माधवेति। बाबानंद बैलगाड़िया पर आपके ग्वाल बाला ने सागा लेकर के मथुरा के कानी प्रस्थान करे और गोविंद दाऊ जी तैयार होकर के अक्रूर जी के सागे रथ में बैठे। गोपियां रथ में घेर लियो। गोपियां ने देख करके अक्रूर जी गोपियां ने जब देखी तो घबरा गया कि एक यहाँ जान देगी। भगवान इशारो करो चलो चलो। बोले महाराज क्या क्या है? इतनी भीड़ का के रथ चालना तो बड़ा मुश्किल है, जे कहीं लाग जाएगी तो कहीं टांग टूट जाएगी तो। भगवान खड़ा होकर के गोपिया ने समझावे सांत्वनायम सप्रमेयारायस्य इति दौत्यके है। बहुत भांति भांति से समझाया कि देवियों दिन रात जिया संयोग वियोग हुए नहीं, बिया मात्र 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा चिंता ना करो। भगवान कृष्ण जीव चाल्या और रथ ने एकदम दौड़ा दियो। इतनो जोर को दौड़ायो कि आकाश में धूल चली गई। तो भी धूल ने गोपियां देखने लगी, बिना निहारण लगी। मानो महादेव को जी को रथ हो, वो मन रूपी रथ भगवान के सगे मथुरा चले। अक्रूर जी मन मन विचार करे धन्य है गोपियां, कितनो अद्भुत प्रेम है भगवान से। अब अक्रूर जी विचार करता जा रहा है, इतने निर्मल यमुना को जल दिखो तो दोनों भाई बोले रथ न रोको। अब अक्रूर जी बोला अभी थोड़ा स्नान भी कर लिया। अब वह दोनों भाई छलांग लगा गया। अक्रूर जी भी डुबकी मारी यमुना जल के भीतर। दोनों भाई भी बैठा नजर आया पानी के वहां, उछल पड़ा। देखे छलांग मार गए तो दोनों भाई रथ में बैठे। फिर देखो यहाँ करता करता आखिर में पसीना पसीन हो गया पानी के माई। भगवान चतुर्भुज रूप दिखायो। दिखाता ही नमस्कार करो रहे हो तो मामूली चीज को नहीं आपा तो न टाबर समझ रखा न तो उसमें हम किल हेतु हेतु नारायणम पुरुष माध्यम हे प्रभु अब मेरी पहचान में आ गया कहते सगत सारो जितो भी जगत ब्रह्मांड रचो है बिगा साक्षात कारण आदि पुरुष हो, नारायण हो। थारे नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होया जिको पूरे ब्रह्मांड की रचना करी।
अब भगवान बोले चाचा जी माना यहाँ क्यों देखो आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया कि सागी है केड़ू है किंते दृष्टमिदाम अद्भुतम कोई अद्भुत दृश्य देख लियो के फटेड़ी आंखें क्या देखो दे माना दोनों भाई अक्रूर जी के चरणा में प्रणाम करे भगवान बोले ज्यादा लीला ठीक हो रही है इतनी ठीक है भोला बन गया दोनों का दोनों भगवान बोले चाचा जी बिसाइया मैं थारे तो यहाँ बहम हो गयो तो अक्रूर जी बोले महाराज एक बार मेरे घरे थान जरूर चालना पड़ो मथुरा में जा रही हो बोले चाचा जी थारे घरे तो जरूर जाऊंगा पर पहली मामा मिल गया आवांगा प्रभु ने वचन दे दिया बाता ही बाता में अब रथ मथुरा द्वार पर पहुंच गया एक पैर दिन बाकी हो अभी नंद बाबा बोले अरे कन्हैया बेटा बहुत देर लगा दी पहुंचना में क्यों नंद बाबा पहले ही पहुंच गया भगवान बोले बाबा कोई देर को लगी चाचा जी ने यमुना में नुहा के लाया और बेटे थोड़ा आराम करने के लिए आने बिठा दिया तो देर लग गई अर्थे इब जे कहो तो मैं थोड़ा घूमियावा बाकी जी को घूमना वो हरसा के कल घूम लिया नंद बाबा बोले खबरदार और वृंदावन कोरी जी को एकला चला जाओगा थे अकंस की नगरी है तेरे कोई भरोसो कब कैसे लड़ाई कर ले तुम एकड़ो कौन भेजो दाऊ जी बोलिया कि बाबा मने आज्ञा दो मैं बड़ो हूं समझदार हूं थोड़ो बहुत तो बड़ो हूंगा मैं लाला ने घुमा लाऊंगा नंद बाबा समझ गया बोले तो ठीक है मेलो देखने जाओ अब बलराम बोलिया कि मैं तेरे पर भरोसा कौन करूं तेरे भरोसा कौन तू क्या करे तेरे पर मन विश्वास करी देख ज्यादा देर ना डटी ज्यादा रात हो जाएगी अंधेरे हो जाओ अरे कैसे भी झगड़ो नहीं करना है सागे 5-7-10 ग्वालिया वाल ले लिया अब हाथ पकड़ कर दाऊ जी चल दिया श्री दामादी जी का ग्वाला हा वे भी आया अब ग्वाल मंडली के सागे भगवान गोविंद मथुरा में प्रवेश कर मिथिलापुरी मथुरापुरी की लीला बहुत कुछ मिलती जुलती है मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई वास्ते गुरु जी से आज्ञा मांग करके लखनलाल जी ने घुमाने के लिए ले आया और भगवान कृष्ण छोटा है दाऊ भैया बड़ा है सो बाबा की आज्ञा लेकर के मथुरा में प्रवेश करे अब मथुरापुरी में तो हल्लो माच गयो अरे भैया पूतना ने जी को छोरो मारियो नहीं वो आ गयो कोई कह रहा भैया जिको 7 कोस को गोवर्धन पर्वत उठायो नहीं वो है वो सारा चर्चा करे इन्ना भागता फिरे सारा घर का काम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अरे चलो देखो वो छोरो किसो का है छोटो सो छोरो इतना बड़ो पहाड़ उठा लियो पागला की तरह सारा मथुरा की जनता भाग रही है आज मुंह खोल के भाग रही है छोटा छोटा दिखे तो इड्डो छोटा पर एक बोली रहा इतनी देर के करी जल्दी निकल गया जल्दी दौड़ और टिप जाओ नहीं तो है देखे ही किया अब भीड़ इकट्ठी हो गोविंद जी की भी गली में निकले बटे भीड़ और लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहा देखो 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 ओ छोरो कितना बड़ा बड़ा राक्षसा ने मार दिया और भगवान कृष्ण बना तिरछी नजर से देखे यहाँ टेढ़ो टेढ़ो अब वह गोकुलवासी अब का कपड़ा मेला को चला बेचारा जब बोलिया कन्हैया कि कपड़िया ठीक पहन लिया तो सोना लगा लोग कितना देखने लग रहे आपन और आप ब्रजवासी बन के आया
तो तेरे मामा करो की कपड़िया तो सीमा के मंगा ले। कन्हैया बोले नाराज ना हो, मेरे मामा गड़े कोई कमी को नहीं, भंडार भरिया पड़े। तो ब्रजवासी बोला सबसे पहले तो बढ़िया कपड़ा भरा बनाए। आगे जो चलिया तो कंस को धोबी घमंड में भरियो जावे, मुछा पर ताव लगा तो अधिकारी से ज्यादा जी कोई बैंक नीचे रहे नहीं भी ज्यादा घमंड हो है, अकड़ करके चले। अब कन्ने जी में आया, बोले मामा जी राम राम। दबिया क्या पड़ के देखे बड़े ओ मेरो भांजो कठू आ गयो। धोबी ने पूछो क्यों भाई, मामा क्या बोले तुमने? बोले मेरो ओ नाने रो है जितना भी ऐसे मेरा मामा ही तो है। महाराज कल से भी तो मेरा मामू है। अरे भाई मेरा सागी मामा लागे थे, मेरी माँ के पीर गाँव मामा तो लागो ही हो। गांव में जो भी मिले बिना मामू ही कहे जाओ और के कहे। तो इन आते थे मेरा भी मामा हो गया। तो धोबी बोले अच्छा अच्छा थे कृष्ण बलराम हो गए, मन सारो बेरो है थारो। मामा तने क्यों बुलाया जी, कोई बेरो पट जाओ। भगवान बोलिया तो तन्ने भी सारी बात को पतो है, तो जो दो चार कपड़िया पोटली में दे दे जो कि ढंग से हो जावा, बढ़िया कपड़ा पहना तो मारो मामो स्वागत ढंग से करे। वो सुनता है धोबी लाल पीलो हो गयो और गालियां देनी शुरू कर दी। ईदृशान ने ववासान से नित्यम गिरिवने चरा। अरे जंगली मानसो, जंगल में गाया के पीछे भागना रहो, ये तो राजकीय कपड़ा है, राजसी वस्त्र है, ये थारे लायक को नहीं। तो भगवान ने रीस आगी, घुमा गए एक थप्पड़ मारियो और धोबी तो धड़ा पर न पड़ो जागे। इत में सारा ग्वालिया ने बोलो टेर लो और सारा जय जयकार करे, गठली मुकाड़िए कपड़ा पैरन लग गया। अब कहेंगे तो बड्डो रह गयो, कहेंगे छोटो जी आडुए ने खड़ो करे नहीं खेत के वहां बिया लागने लग गया। बोले यार तो बात है बनी को नहीं, तो बोले आगे से चलो आगे बढ़ा जाऊंगा। तो आगे एक दर्जी भगवान को भक्त बिकन गया, जब वो जाता ही भगवान के चरणा में पड़े, बोले महाराज की आ गया। बोले यार कपड़िया थोड़ा ठीक कर दे। तो वो सारा कपड़ा सीम गया, सब बढ़िया बना दिया सारा ग्वालिया, सुंदर सुंदर। सारा ब्रजवासी बोलिया अब ठीक है, अब कोई कसर नहीं, अब आनंद हो गया। तो बोले एक तो चीज बाकी रहेगी भाई। बोले के? बोले ब्रजवासियां है तो गले में मोटी मोटी माला होनी चाहिए फुल्लांगी बात। भगवान बोले अब भी पूरी हो जाएगी। ब्रजवासी माला का बहुत शौकीन है। अब कृष्ण की जय जयकार करे जोर जोर से, जय हो बिहारी जी महाराज की, जय हो बिहारी जी महाराज की। अब एक फूल बेचना रो माड़ी भगवान को भक्त, वो माला बना रखी, जो ही प्रवेश करो ठाकुर जी ने देखता ही मन मोहित हो गए। बोले महाराज जी चाहिए बीती तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम को एक माली हो, माधव भगवान को अनन्य भक्त। भगवान के घर पूछा तो बहुत सारी माला लेकर गए, बटे से चाल पड़ा। अब चाल पड़ा, बोले अब तो एक कमी और रहेगी। माला पहन ली, कपड़ा पहन लिया, तो बोले कि तिलक छापो भी होना चाहिए। बोले कोई बात को नहीं, इत में आगन चालिया उपजा टेढ़ी मेढ़ी सुनो सो चंदन लेकर के जान लाग रही कंसारा में लकानी।
तो भगवान आवाज दी, बोले यही सुंदरी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार सुंदरी कहना हो भगवान कृष्ण। राजी हुई, पीछे मुड़के देखो, ओहो महाराज देखी कहो के मने। भगवान बोले हाँ सुंदरी, मैं तेने बुलाऊंगा। ओ भाग्य महाराज, भगवान बोलिया पहले आपको परिचय दे, तू कौन है। कुब्जा आपको परिचय दे रही है भगवान ने। दासस्म्यहं सुंदरम कंस संबता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवाम कोन्यतमस्तर्हति। महाराज मैं कंस की दासी शैरंद्री हूं। मेरे हाथ से घिसेड़ो जी को चंदन है, वो इतो प्रसिद्ध है। अठे को जी को भोजपति कंस है, वो मेरो चंदन बहुत पसंद करे। बिना मैं वो चंदन देने जान लाग रही। भगवान बोले तो आज तो वो चंदन माने दे दे, आज माने दे दे। जिको चंदन मेरे मामा ने रोजी ने देवा तू। कुब्जा बोली सरकार वो तो मेरे बड़ो भारी सौभाग्य है कि मेरे चंदन ने थे खुद लगा रहा हो। बोले आ गया हो तो लगाई ले वहां। बोले लगाई लो। अब वो कटोरो लेकर के सारा आपको मोटो मोटो चंदन लगा लिया। अब बेचारी कुब्जा वो सारो चंदन लगा लियो सब ग्वाल बाल। अब 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी। अब जो चलने लगी तो ब्रजवासी बोला ये बेचारी को सारो चंदन लगा दियो नहीं कि दियो तो कोनी। और चंदन इतो बढ़िया है भैया, खुशबू बहुत जोरदार आ रही है। बड़ो आनंद आ गया चंदन लगाने के बाद में। भगवान तुरंत कुब्जा कर जाकर के बोलिया कि रुक, आपके पग से भी को एक अंगूठो दाब लियो और ठोडी का हाथ लगा लियो। जब झटको काटे करे नहीं भी एक झटको लगायो। जद दाऊ भैया मुंह फोड़ लियो, शर्म आई। बोले तेरो भरोसो को नहीं ध्यान राखी, हाथ तो सारे काम करने लाग रही हो तू। और वृंदावन को नहीं है चाहे जने पकड़ ली। भगवान हंस करके बोला दाऊ भैया चिंता मत करियो, मैंने पूरा ध्यान है। अब ग्वालिया सारा हंस करके बोला अभी तो पुग्या ही को नहीं, मामा कहना पहली जोड़ी बढ़ा ले वो तो त्रिभंगो है रा त्रिभंगा बड़ी जोरी जोरदार रचेगी। तू भी 3 जगह टेढ़ राई। ग्वाल बाल सारा भगवान के सागे परिहास मजाक कर रहा है। भगवान इतम एक जोर को सो झटको मारियो। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभुव प्रमदोत्तमा। एक झटके में गंगा तीनों जी का बंका वह निकल गया और जगमगाती दिव्य रूप छटा एक बहुत बड़ी सुंदरी। जादूगर की त्रिया बंगो शकल बदल दी सारी की सारी। जन्म की कुबड़ी एक झटका में सीधी कर दी। अब कुब्जा तो राजी होगी, नाचन लगी। पीतांबर पकड़ करके भगवान को बोली कि एक दिन मेरे घरे जरूर आना पड़ेगा महाराज। बोला जरूर आऊंगा, एक बार पहले मामा कने जाई आऊं। अब तो महाराज सब राजी हो गया। मथुरा में बड़ा बड़ा जितना भी उद्योगपति व्यापारी आ वह सोचो कि ओ वो ही छोरो है और वो राजा बन जाएगा तो आपने सेको कर देगा, आपने पहले ही सम्मान करो है, कोई रिश्तेदारी बढ़ा लो। अब कोई पान लेके जा, कोई सुपारी लेके जा। भगवान को खूब सम्मान कर रहे हैं। आगे बढ़िया जो ही बहुत बड़ी दिव्य सभा लाग रही।
तो बैठे जी बढ़ने लग गया तो परशुराम भगवान को धनुष रखे, धनुष देखता ही भगवान बोले भैया तू कहे तो धनुष देख लू किसो के मैं उठा गए। तो दाऊ जी बोले वो मामा को धनुष है और धनुष करना बड़ा बड़ा सैनिक खड़ा, आज की भाषा में पुलिस आ रखे दो बे हसन लग गया कि काल को टिंगरे दूध का दांत गिरिया को नहीं और महाराज को धनुष उठाने चल लियो। दाऊ जी सारे करे बोले लाला अन उठा के दिखा दे। करेण भावेन सलिलमुद्रितं सज्जं चकृत्वान्वेषणं पश्यता। पलक झपकता ही भगवान बाया हाथ से वो धनुष उठायो और बगी प्रतंचा चढ़ाई, धड़ाम से दो टुकड़ा कर दिया। इतो भयंकर शब्द होयो कि धरती हलन लगी और जब धरती हली तो बेचारे कंस को सिंहासन आलियो पड़तो पड़तो मसाई बचो। अब सैनिक जीव मारने लग गया तो लालो आधो टुकड़ो तो बलराम ने दे दिया और आधो आप लेकर के सारा ने सुआ दिया। कई भाग्या डरता मेरे इतनी आजी का डरपोक बह जाके बोले महाराज थार लो बाण जो तो गजब कर दियो वो धनुष तोड़ गिरो। कौन सा जीव सुनो धनुष तोड़ दियो तो पक्को विश्वास हो गया अब मेरी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जब वो धनुष छोड़ो जब आ बात कही का जिक दिन ये धनुष ने कोई तोड़ देगो वो तने कौन छोड़ा है। अब तो कंस को हाल वे हाल हो गया। अब जिकी भी काली चीज दिखे बे में ही भगवान कृष्ण दिखे बे। भोजन करने लगे तो दाल में जीरो गेरेड़ो वो भी कालो। अब वो बेखाने देखा है थाली के खाने देखता ही कृष्ण जी दिखे, थाली ने फेंक दी। पानी पीने लगियो लोटे का ने देखो तो कृष्ण जी दिखो लोटो मारो फेंक के। जिन्हें भी काली छाया दिखे वे कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे कि तो गहरो कने ये से नातो जोड़ लियो मन। इतो भय हो गयो वो भय को मारियो भजन कर रहे हो भगवान डरते न दिखे सारी चीज में। अब रात काली हुई तो चारों मेरे जिनने देखा भी नहीं, आंख मीचे तो कृष्ण जी दिखे, खोले तो फिर कृष्ण जी दिखे। वो तो बड़ो गड़बड़ हो गया मामलो। भगवान बोले चला अब समाचार पहुंच गए एड्डे से अपन पथ चलना चाहिए नहीं। नंद बाबा चिंता करेगो घूम के आ गया विश्राम घाट आया। नंद बाबा बोले बेटा घूम आया। भगवान बोले हाँ बाबा। बोले लड़ाई झगड़ो कौन करियो कैसे ही यहाँ बेरो कौन 500-400 अंधो। भगवान बोले ना बाबा चुपचाप गया चुपचाप आ गया। अब कंस न जुई नींद आवे तो भयंकर सपना दिखे। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरियान विषादन। भूत प्रेत बोलता सुने, गधे पर चढ़ेड़ो दिखा आप दक्षिण दिशा का नहीं जान लग रही। अब जी धीरे धीरे दिन हो गयो। नंद बाबा बोले लाला। बोले हाँ। बोले चलो। बोले बाबा जल्दी चलो तो देर कौन कर नहीं दूर सब तो लेटर पूछे आगे खबर दे दी। अब सारा चाल पड़िया। बोले बाबा थे चालो मैं आवा। अब सभागार में जी प्रवेश करो। नंद बाबा आपको जाकर के बैठ गयो। दरवाजे पर जी भगवान बढ़न लग गया। कुवलिया पीड़ नाम को हाथी बड़ो विशाल 10,000 हाथियों को बल भी कमें। वो आगे खड़े थे तो भगवान बोले रहे ने हटाओ भीतर जावा। थाने सुना को नहीं हटाओ नाके करो आगे।
तो बे भगवान ने डांटियो देखे पड़े गए ज्यादा गड़बड़ करेगा नहीं तो ठीक करेगी सीधो यमलोक को रास्ता दिखा देगा। अंबष्ट मार्ग नवोदय पक्रममाचिरम नवचैत संकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। यम साधन कहे है मतलब है जिको अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेवे बी योगी ने बा गति मिले है। अब महावत जी का हाथी ने घेरने लाग रहा बे क्रोधित हो गया भी हाथी का सिर में एक सेल्लो होगा जन वो अंकुश मारियो और भगवान का नहीं चला दिया। अब दोनों भाई के करो हाथी ना आता देख के बेंगा दांत दोनों पकड़ लिया और पकड़ कर घुमा गए नीचे धड़म से मारे जो ऊपर महावत चढ़ रहे वो नीचे दब गए चित्त। भगवान बोले दाऊ भैया अब दरवाजा पर ही खटपट होगी जागे जाए तो तन बेरो ही है गड़बड़ तो होगी रापना कन की है कोनी तो बोले दांत के काम आओ गए सागे ले लिया। अब दोनों दांत काट के ले खोए पर दोनों भाई आगन चालिया जीव भीतर गया तो बटा हजारों लोग बैठा लाखों की संख्या में। अब भगवान ने सब आप की भावनाओं देखे कोई बेटे की भावनाओं देखे कोई मल्लाह की भावनाओं देखे कि बड़ो बलवान है कोई लुगाया प्रीतम की भावना से देखे अनेक तरीके से भगवान ने देखे। कोई देखे वो मेरा बेटो तो मैंने गोदी में ले लियो वात्सल्य भाव से। और भोजपति कंस जब भगवान ने देखो तो सामने दिख साक्षात मौत खड़ी बिना मृत्यु दिख रही है काल दंड यमराज दिख रहा है और मूर्ख अज्ञानी वे देखे तो विभत्सर के रूप में कहीं मेरे पर का मूर्ख भी तो बैठा अभी अभी हाथी का दांत उखाड़ के ले गया तो वह खून का टोपा पड़ा भगवान के शरीर पर। खून से भरेड़ा हाथी का दांत तो वो विभत्स रस हुआ है। बड़ा बड़ा अनेक तरीके से देखो वंदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिको कोई परम तत्व परमात्मा ब्रह्म के रूप में देखे तो वो ब्रह्मा को परम तत्व परमात्मा ब्रह्म को तेज के अंदर देख रहे है। भगवान कहे आज वो ही परम तत्व जी को ध्यान करया करो वो थारे सामने खड़े हो। भोजवंशी वृष्णवंशी अंधकवंशी यदुवंशी सारा बैठा। अब सारा भगवान से आपको नातो जोड़े। कोई कहो नंद को छोरो है बहुत सारा नाम सुना। इतने में महाराज कंस का बड़ा बड़ा दो पहलवान कुश्ती का शौकीन बोले मल्ल युद्ध करके भगवान ने कंस महाराज ने राजी करना है। तो भगवान हंस कर कह बोले क्यों रे तेरे थोड़ी बहुत शर्म है को नहीं मुंडा पर मैं छोटा छोटा बालक थे भैंस पर का शरीर का इतना ठंडा ठंडा आ कुश्ती बराबरी की थोड़ी है। बाला भयम तुल्य वाले क्रीडिश्यामि यथोचितम। भाई दरबार में तो कुश्ती हुए तो बराबरी में साग होनी चाहिए। चाणूर नाम को जिको हो राक्षस
वो हंस का बोलो जोरू तेरे बात बहुत बनानी आवे के अभी अभी 2 पल पहली तो तू कोड़ लिया पीर जी को हाथी हो बिना दांत काट के ले बिना मारिया हो गए जी में 10,000 हाथिया को ताकत है। खेल खेल में मैंने मार दियो तू के मैं टब्बर हूं मैं जानू तू कौन है न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलिनां वरः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रदिवसत्वभृत। अरे तू तो इतना बलशाली है तू बालक दिख है खाली मन सारी बात को बेरो है इतना में छोटा छोटा ग्वालिया जी का आया बोलो रे काना घबराना मैं तेरे सगा किसी के बात है होगी तो देखी जाएगी मार दो हाथ दिखाई दे। भगवान बोले अच्छा तुम सबकी इच्छा है तो आज बाबा तो मना कर रखी तो लड़ाई लड़ाई कौन करनी कैसा गई पर अब दिखाई देवा थे कही दियो तो अखाड़ा में कूद पड़ा। चाणूर बोले रे बलराम तेरी इच्छा है तो मेरो भाई है मुष्टिकासुर तू एक सगे तैयार हो जा। अब दोनों जोड़ी मिलकर के युद्ध करने लगा दाऊ जी मुष्टिकासुर के सागे और भगवान कृष्ण चाणूर के सागे हस्ताभ्याम हस्तयोरवध्वा पद्भ्यामेव च पादयो विचार कर सतुरन्योन्नम प्रसह्य विजिगीषया। पंजे से पंजो एडी से एडी बंदेड़ी अद्भुत मल्ल युद्ध होने लाग्यो। अब सारा दुखी हुआ हे राम मैं छोटा छोटा टाबर देखो बेचारा क्या लड़े वो तो सरासर पाप हो रहा है अधर्म हो रहा है छोटा छोटा टाबरा चाहिए इतना बड़ा पहलवान शर्म को नहीं आप देखो एक बोली देखो बेचारा टाबरा का भी तय मुच्छी को नहीं आई जिका का मन माई बे सारो पक्ष लेवे भगवान को अरे कितना बड़ा पहाड़ सा बलवान राक्षस लड़ता लड़ता बहुत सारी देर होगी तो कंस ने क्रोध आ गयो बोलो चाणूर ने बोलो अरे मूर्ख 1 घंटा होगी लड़ता इतनी देर लगे करे करे छोटा सा बालक गिंडी की त्रिया फेंक दे मुक्का मारेगा समाप्त कर दे। अब चाणूर में जोश आयो कंस को संकेत पाता ही हाथ बंद करके पूरी ताकत से भगवान की छाती पर एक मुक्को मारे जोर से। अब भगवान का क्या फर्क पड़ो सुखदेव बाबा कहे कि राजन वो मुक्को भगवान ने यहाँ लाग्यो जी मत वाले हाथी के ऊपर कोई फूल गिर रहे ना चल तत्व प्रहाणेन माला हतैव द्विपः। भगवान बिया का बिया खड़ा मुस्कुरा रहा है बाद में विचार करो मुक्को चलाए तो अपन की भगवान आप हाथ का नहीं देख के एक थाप मारे तो आगे जो नाड़ी सकी घुमा के चट्टो मारता ही नाड़ी सकी चली गई हाथ के सानूर तो चकनाचूर हो गए उठी। अब दाऊ महाराज मुष्टिकासुर के एक मुट्ठी को प्रहार करो करता ही वो चित्त इतना में 2 पहलवान और कूद गया आगे बना भी भगवान ठिकाना लगा दिया कूट नाम को दैत्य कूदो तो कन्या दौड़ करके एक मुक्को मार कर कूट नाम दैत्य को भी उद्धार कर दिया। अब कंस डर गयो तो बटाए तो आना मार ला रहे अपनो ही नंबर आस के तो कंस जोर बोलियो करे देखो क्यों हो सिपाहियों अने दोनों ने बंदी बनाओ ए भाग नहीं जावे मैं मेरा हाथ मारूंगा ने जल्दी बंदी बनाओ उल्टी सुल्टी बाता बोलने लाग्यो बड़बड़ाने लाग्यो या कर लाग्यो डर तो क्या करे अब भगवान कृष्ण ऊंचा उछल गए जो कंस ढाओ नहीं
प्रक्रियके से चल किरीद्राम निपात रंगो परी तुंग मंचात बिका बाल पकड़ के याद दिलाई बोले जद मेरी मां विदा करो तू जद ये बाल पकड़या याद है कि तेरे वही देवकी नंदन हूं आज में याद कर ले। और भगवान मैंने जोर से धक्को मारे तो हड़बड़ा गयो सिंहासन पर बैठो धड़ाम से नीचे पड़ो और कन्हैया भी के ऊपर कूद पड़ो और कूद कर गए बिकी छाती पर एक तो जोर को मुक्को मारियो कि मुंह माकर खून निकलना शुरू हो गयो और कंस का प्राण निकल गया। चारों मेर हाहाकार मच गयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।